कैप्रिकॉर्न मकर राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 17 से लेके 28 फरवरी, मतलब बचा हुआ जितना भी फरवरी का टाइम है वो कैसा रहेगा। क्या एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। क्या लेसन आप सीखोगे इस बीच। ठीक है, ये समय यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग चाहे तो शेयर कर सकते हैं, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों को भी गाइड करोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, अलाइन रहोगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, फैमिली मेम्बर बने रहोगे, तब तो आपके लिए मैसेजेस आएंगे ना। 55551212 लिखकर आप अलाइन हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ और अच्छे कार्ड्स आए और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी आए। अभी और भी मैं आपके लिए मैसेजेस ले रही हूँ। लव रिलेशन में क्या होगा, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, उनके लिए भी बताऊंगी मैं आपको, तो सबके लिए मैसेजेस है। अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, आपको एक्यूरेट परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, देर किस बात की, कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, जीमेल, इंस्टा आईडी, कॉल सेशन भी आपको मिल सकता है, नंबर भी शेयर करोगे पर बाद में। आप बुकिंग कीजिए जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, कहीं से भी हो। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस बीच में काफ़ी बिजी रहेंगे। ठीक है, अपना काम वगैरह जो भी है उस पर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। देखो, 5 ऑफ दिस वन, ऐसा लग रहा है कि आप किसी कंपटीशन में उतरने वाले हो। 5 की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। किसी तरह का कोई कंपटीशन, किसी तरह का कोई होता है ना, लाइक कोई आपको compete करने की कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा हो गया, थोड़ा स्ट्रगल हो गया। प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है किसी तरह का कोई स्ट्रगल, डिसएग्रीमेंट किसी को लेकर, या किसी तरह का कोई कंपटीशन आपका हो सकता है, जैसे कि लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे पेशेंस की आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वर्क प्लेस पे। ओके, जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा किस चीज़ पे ध्यान रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस कॉम्पिटिशन, टीम वर्क कर रहे हो, उसमें थोड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है, एवरीवन वांट्स क्रेडिट, कि मुझे क्रेडिट मिल जाए। अगर उसने भी मेहनत किया तो उसका भी क्रेडिट मेरे को मिल जाए। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि जिसका क्रेडिट जिसको है उसको मिले, मेरा है तो मेरे को मुझे मिले। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली, पर ये भी ध्यान रखिए कि आपका कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, कोई बहुत बड़ा मारपीट ये सब नहीं हो रहा। ठीक है, डोंट फाइट टू विन, फाइट टू अंडरस्टैंड। ये आपके लिए मैसेज है कि आपको ना किसी से फाइट करना है जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए, उसको भी समझाने के लिए। ठीक है, किसका कौन क्रेडिट है वो अपना क्रेडिट ले जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे ये किसी तरह का कोई ऐसा टफ कंपटीशन नहीं है कि आपको कोई गिरा रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में रिजेक्शन मिला हो, बार बार वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, या हो सकता है रिजेक्ट करके आपको फिर बुला लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कंपटीशन की अगर बात की जाए तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो भी हेल्दी कंपटीशन हो रहा है आपका। इसीलिए ध्यान रखना है, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ठीक है, लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि देखो सब मिल गए, सब एक हो गए, सब लोग साथ में मिलकर काम करें। अब वहीं आप उस कंपटीशन के दौरान अगर आप बुरा व्यवहार करोगे, या तो लोगों के दिमाग में बन जाएगा ना कि ये इसका व्यवहार असल में गुस्सा बहुत है, इसको गुस्सा बहुत आता है इस बंदे को या इस बंदी को, इससे दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा मत करना। तो यहाँ पे एक टेस्ट लिया जा सकता है आपके कंपनी के द्वारा सारे लोगों का, कि लोग ऐसे सिचुएशन में कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा बिहेव होगा, तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखना है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा या कुछ भी है वो एंड हो जाएगा। अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना है आपको ना, सीखना है। इस टाइम आप सीखोगे कोऑपरेट करना, और इनर स्ट्रगल जो आपके चल रहे हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ने वाले, काम डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद लव रिलेशन की अगर बात की जाए इसके थ्रू, तो वो भी मैं बता देती हूँ। लव रिलेशनशिप में हो सकता है आर्ग्यूमेंट होंगे ड्यू टू ईगो और जेलसी, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस होने के, बहुत सारी चीज़ों की डिफरेंस होने की वजह से ना प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ।
कुछ लोगों का कास्ट रीजन डिफरेंस है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन छोड़ रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरी बंदी है, मेरी कास्ट की है या मेरे रिलीजन का है, तो मैं इससे ही करूँगा, तुम भी अपने कास्ट में अपने रिलीजन में ढूंढ लो। तो इस तरह की कोई हो सकता है सामने से ना बोले, और उसका बिहेवियर, उसका एक्शन से आपको पता चल जाए कि वो ऐसे ही आपको दिखाना चाह रहा हो, जताना चाह रहा हो या बताना चाह रहा हो। ठीक है। दूसरी यहाँ पे ये बात है कि रिलेशनशिप में ना क्लियर कम्युनिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि शादी की बात हो या कुछ हो, उसमें आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए। ठीक है। आप किसी लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हो, आ रहे हो, और उसके पेरेंट्स जो आपको रिजेक्ट कर दें, और फिर आपका जो बंदा है, आपकी जो पर्सन है, वो भी आपसे बात करना बंद कर दे, अपने आप को बिजी दिखाने लगे क्योंकि वो उसके ममाज बॉय है। ठीक है। तो उसने मना कर दिया, या लड़की या लड़का जो भी है, तो उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, इसलिए। और उतने टाइम से आपके साथ टाइम पास कर रहा था, वो नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि उस इंसान को बहुत सारा ऑप्शन मिले, आपको ही बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपके लाइफ में भी होने वाली है, नए लोग आपके लाइफ में भी आने वाले हैं। ठीक है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है और गुस्सा है, तो यहाँ पे हो सकता है उस वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ईगो है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बिज़ी बहुत रहने वाले हो। ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत बिज़ी रहते हो, बहुत काम करते हो, और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा समय टाइम मांगते हैं, तो आपको समय टाइम देना है। अब आप बोलोगे कि देखो ये बंदा अब मुझसे या बंदी मुझसे टाइम मांगने आया है, मेरे से बात करने आया है, जब मुझे ज़रूरत थी तो नहीं किया। तो आप उनके जैसे तो नहीं बनोगे ना। अगर वो समय थोड़ा भी मांग रहे हैं तो पूरा मत दो टाइम, पर थोड़ा समय दे दो, क्योंकि आप एक अच्छे आइडियल पार्टनर हो, तो आप उसको समझो, थोड़ा सा समय दो, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है। यू मस्ट मेक टाइम फॉर अ पार्टनर। उसने आपके साथ जो किया सो किया, पर आपको अपनी भी तो क्लियरिटी चाहिए ना, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो उसको थोड़ा टाइम दो अपनी क्लियरिटी के लिए, एटलीस्ट अपने मेंटल क्लियरिटी के लिए। सो यहाँ पे कुछ अनरिजॉल्व फीलिंग है जो कि पास से है। ठीक है। जो आपको पेन दे रही है, तकलीफ दे रही है, जो आपके अंदर एंगर भरती है, वो भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी के लिए फीलिंग, या दोस्ती, या घर परिवार का इश्यूज़ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी लस्ट में है, लस्टफुल कनेक्शन में है, प्यार कनेक्शन, लव के कनेक्शन में नहीं है। ओके। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, कोई आपसे फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और जो आपके साथ एक्सपीरियंस करने के बाद आपसे भाग रहा दूर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक अपनी ज़िंदगी में आप ट्रू इंटीमेसी या लव को एक्सपीरियंस नहीं किए हो, ट्रू लव को। ठीक है। और शायद अभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज अपने दिल को ओपन नहीं किया हो। इसलिए अपने हार्ट चक्र पे काम करो, अच्छे अफर्मेशन करो, और अपने आप को ओपन कर लो। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो फाइनली वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और आपको ये मौका मिल रहा है कि आप कैसा फील करते हो वो आप बता पा रहे हो। उस इंसान के अंदर थोड़ा तो मतलब शर्म आ रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और आपसे माफ़ी एटलीस्ट मांगने वाला है, और उसको पछतावा होने वाला है। आपके काम जो है वो फटाफट होने वाले हैं। आपका कोई भी काम में, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ का काम है या कुछ भी हो, लव लाइफ का भी हो, कोई दिक्कतें नहीं आ रही, सारे ट्रबल से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है। और आपको जो ट्रबल में डाला उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। स्पीड आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, वो भी सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। ये भी चीज़ है। आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है इस महीने ही। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना, 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लो। बहुत अच्छी रीडिंग है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग आपकी परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँ। टेक केयर।